मुख्यमंत्री बदला भारतीय जनता पार्टी ने एन वक्त पर मनोहर लाल जी को हटाकर और नायब सिंह सैनी साहब को लाया। आपको लगता है कि वो सीएम का फेस बदलना एक सही दाव साबित होगा? नहीं, वो तो उनसे पूछो आप क्यों बदला। वो सोचते थे भी एंटी इनकम्बेंसी है 9.5 साल का, कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट थी वो, ये कोई उनकी अचीवमेंट नहीं। तो शायद फेस बदल लें तो एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाएगी, लेकिन ये चेहरे बदलते रहेंगे। लोगों ने इनको बदलने का फैसला कर रखा है। जिस मुद्दे पर बीजेपी अभी आपको घेरती है सर, वो कहती है कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दे रहे हैं, और उस वक्त में मतलब वो कि पर्ची से नौकरियां मिलती थी, सिफारिशों से मिलती थी। इस पर आपको घेरते हैं। 2 बार आप सीएम रहे, इस पर आपका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सबसे ज्यादा नौकरियों में करप्शन की हुई है। पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए इनके। सबऑर्डिनेट सर्विसेज के चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, और जो ये रोजगार निगम चला रखा है उसके एमडी को सस्पेंड करना पड़ा। रंगे हाथों पकड़े गए। इन्होंने नौकरियां बेची हैं जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है, तो उसको छुपाने के लिए बात कह रहे हैं। मेरे तो एक भी साबित करो। पिछली बार दुष्यंत चौटाला 10 सीटें लेकर आए थे और वो आज भी थे मंच पर। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में ही चाबी रहेगी। क्या आपको लगता है कि पिछली बार उनको 15% वोट्स 10 सीटें मिली थी, ऐसा कुछ वो कर पाएंगे? कि क्या रहेगी? चाबी उनके हाथ में रहेगी। हाँ, उन्होंने चाबी है ही नहीं, चाबी तो खिसक गई उनकी, खिसक गई साफ। अगर वो अपनी सीट भी जीत जाए तो मेरे को बता देना, आज बता रहा हूँ आपको। आपको लग रहा है उचानकला से वो हार जाएंगे? वो अपनी सीट भी हार जाएंगे? हाँ, कांग्रेस जीतेगी वहाँ। अगला प्रश्न मेरा आपसे है आईएनएलडी पर। आपको लगता है कि वो क्योंकि वो भी एक जाट पॉलिटिक्स पर अपना बेस पूरा चलाते हैं, पिछली बार जनता ने उनको एकदम नकार दिया, इस बार अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो फिर मामला त्रिशंकु हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं उनका। एक सीट थी उनकी पिछली विधानसभा में, एक थी। अब के वो भी शायद एक आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वो भी नहीं आएगी। इस बार निर्दलीय कितना खेल बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि पिछली बार लगभग 2019 में 25 सीटों पर हार और जीत का फासला सिर्फ 5000 था। 5000 वाली जो सीटें जिससे जीते थे उसमें 12 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 9 सीटें बीजेपी को, 2 जेजेपी को और एक सीट एचएलपी और निर्दलीय जीते थे। आपको लगता है कि जो बहुत कम मार्जिन वाली सीट्स हैं, 5-5 हजार वाली, जिसमें से आप 12 जीते थे, वहां पर जो इंडिपेंडेंट्स खड़े हो रहे हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं? वो तो पिछली बार की बात कर रहे हो। पिछली बार का तो कुल 4000 वोट का फर्क रहा था। 4400 वोट और हमारी आ जाती तो सिंगल लार्जेस्ट हमारी पार्टी होती। हालांकि आप देखें, आपके उस टाइम में इसमें बहुत अंतर है। लोगों का मन बदला हुआ है उस टाइम में, अब में बहुत फर्क है। उस टाइम लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी 79 में लीड किया इन्होंने, और कांग्रेस ने 10 में लीड किया, और जेजेपी ने 1 में लीड किया। लेकिन कांग्रेस की 31 सीट आई असेंबली में, बीजेपी की 79 से 40 आ गए। अब के तो जो है कांग्रेस ने मतलब 48 भी किया, ज़्यादा में कांग्रेस ने किया लीड। इस बार और 10 की 10 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी, 10 की 10 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी, 90 की 90 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। कांग्रेस का जो वोट शेयर था 28% था पिछली बार, अब के वो तो बढ़ गया 48 के करीब हो गया, और बीजेपी का 12% वोट शेयर घट गया। तो आपके तो जब तो मैं कह रहा हूँ भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन अगर लोकसभा सीट्स को आप असेंबली में कन्वर्ट करें तो 44 सीटों पर वो आगे दिखते हैं, 42 पर आप। पिछली बार 79 पे थे। वो मैं अभी तो बताया आपको। पर ये 44 वाला इस बार मैं तो पिछली बार तो 79 पे, 44 पे तो अब आप देखोगे एकदम साफ जाएंगे। जब 79 से 40 पे पहुंच गए तो 44 वाले कहां पहुंचेंगे? 3 राज्यों में अभी आपकी सरकार है कांग्रेस की। आप दम भर रहे हैं कि चौथा राज्य ये होगा, और कई जगहों पर आजकल जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जो महत्वाकांक्षी होते हैं, उनको खुश करने के लिए डिप्टी सीएम का पोस्ट बहुत बनाया जाता है। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हरियाणा में भी करने की स्थिति आएगी? हो सकता है। हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता मैं। पर क्या दीपेंद्र हुड्डा हाँ बोलो बोलो। मैंने सुना दीपेंद्र हुड्डा भी चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे रीजनल नेता हैं सर जिन्होंने अपने सक्सेसफुल करियर में अपने बेटे को विरासत सौंपी है। आप कहते हैं ना टायर्ड ना रिटायर्ड। बिल्कुल। तो आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे या आप चाहते हैं कि आप विरासत बेटे को भी सौंपे? आप क्या मेरे को रिटायर करना चाहते हो? हम क्यों चाहेंगे? आप क्या रिटायर नहीं हूँ मैं। देखिए, जब बेटे की बात, मेरे पिताजी
78 में रिटायर हो गए थे, लेकिन मैं 91 में MP बना। जो भाग्य में होगा वो होगा उनके, कोई थोपा नहीं जा सकता लोगों पे। मेरा बेटा है, लोग जिसको लोग पसंद करेंगे उसको बनाएंगे। अगर किसी में काबिलियत होगी तो आगे मेहनत करेगा, बन जाएगा जो उसके। लेकिन वो भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे, तो क्या कोई नॉन MLA भी बन सकता? हाँ, कोई भी नॉन MLA क्यों नहीं। मैं पहली बार चीफ मिनिस्टर बना, मैं तो पार्लियामेंट में था। आप जब आप पहली बार बने तो आप पार्लियामेंट में थे। हाँ? 6 महीने तक कोई भी बन सकता है। आप भी कोशिश कर लेना, 6 महीने तक आप भी बन जाओगे। 6 महीने के बाद MLA बनना पड़ेगा आपको, MLA बनना पड़ेगा। अलग अलग जो आपके नेता हैं, बाकी भी पार्लियामेंटेरियंस, उनकी उम्मीदें बहुत जगेगी आपकी इस बात को सुनकर। आपकी पार्टी के 3 दावेदार हैं जो MP हैं इस वक्त, तो दावेदारी उनकी भी उम्मीदें जगेंगी। राजनीति में दावेदारी नहीं हो, इच्छाएं ना हो तो तरक्की नहीं कर सकते। इच्छा होना जरूरी है, जब तो आगे तरक्की करेगा। इसमें कोई बुराई वाली बात थोड़ा है। दावेदारी करना सबका हक है, प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है।